उस राजमहल में ऐसा क्या था कि राजा के नवजात पुत्र केवल कुछ ही समय के लिए जीवित रहते थे? आखिर क्यों रानी तीसरा गर्भ धारण करने पर राजमहल छोड़कर चली गई और जब 10 माह बाद वो एक बच्चा लेकर राजमहल लौटी तो राजा के पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि वो तो राजा किशन भान एक बहुत बड़े साम्राज्य के राजा थे। उन्होंने अपना राज्य बहुत कुशलतापूर्वक से चलाया, लेकिन शायद होनी को कुछ और ही स्वीकार था। अचानक से राजा किशन भान का निधन हो गया तो उनके इकलौते पुत्र सूर्यभान को उनकी गद्दी दे दी गई। नौजवान राजा सूर्यभान आखिर थे तो किशन भान के ही पुत्र। वो भी अपने पिता की तरह बहुत ही प्रतिभाशाली थे। उन्होंने कुछ ही समय में राज्य की सारी बागडोर अच्छे से संभाल ली। राजा की मां यानी किशन भान की पत्नी पहले ही स्वर्ग से धार चुकी थी। राजा अपने पिता की इकलौती संतान थे और अब उनके माता और पिता दोनों ही इस दुनिया में नहीं थे। समय समय पर राजा का राज्य के सबसे पुराने और वफादार मंत्री काशीराम मार्गदर्शन किया करते थे और राजा उनको ही अपना सब कुछ मानते थे। एक दिन काशीराम ने राजा को अब विवाह करने की सलाह दी। राजा को उन्होंने पास के राज्य की राजकुमारी सुवर्णा के बारे में बताया और कहा कि सुवर्णा बहुत ही गुणवती और संस्कारी है, साथ ही समझदार भी। वो आपके साथ इस राज्य को चलाने में भी आपका बहुत सहयोग करेंगी। राजा ने पहले कुछ समय तक मना किया, लेकिन बाद में सुवर्णा और उनके परिवार के बारे में सुनकर राजा ने उनकी बात मान ली। राजकुमारी और उनके परिवार वाले पहले ही राजा से बहुत प्रभावित थे, इसलिए वो विवाह के लिए तुरंत तैयार हो गए। आखिर ऐसे राजा से शादी कौन नहीं करना चाहेगा। बहुत ही धूमधाम के साथ राजा की शादी हो गई। शादी के बाद सुवर्णा इस राज्य में आ गई। राजा सुवर्णा की सुंदरता के साथ साथ उनकी समझदारी के भी प्रशंसक बन गए। ऐसी कई बातें थीं जो राजा बल से नहीं हल कर पाते थे, तो उसे सुवर्णा अपनी सूझबूझ से सुलझा देती थी। राजा और रानी दोनों ही एक दूसरे को पाकर बहुत ही खुश थे। उन दोनों में बहुत प्रेम था। ठीक 1 साल बाद रानी गर्भवती हो गई। राजा और रानी दोनों अपनी पहली संतान के लिए बहुत खुश थे और भगवान का बहुत धन्यवाद दे रहे थे। राजा ने योजना बनाई थी कि उनकी संतान होने पर वो पूरे राज्य को निमंत्रण देंगे। आखिरकार वो दिन आ ही गया और रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा और रानी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। नवजात पुत्र कुछ ही घंटों में मर गया। राजा और रानी के साथ मंत्रीगण और सेवक सभी बहुत दुखी हो गए। काशीराम ने राजा को हौसला दिया और कहा कि भगवान की मर्जी के आगे किसकी चली है। आप खुद को संभाले और रानी को भी हौसला दे। राजा ने रानी को हौसला दिया, साथ ही खुद को भी। धीरे धीरे वो समय भी निकल गया। राजा और रानी उस दुख से उभरने लगे। उन्होंने इस सत्य को स्वीकार किया और अपने आने वाले जीवन के लिए फिर से योजनाएं बनाने लगे। कुछ समय बाद फिर रानी गर्भवती हो गई। इस बार राजा और रानी कुछ ज्यादा सतर्क थे। समय समय पर दाई और वैद्य से परामर्श लिया गया ताकि पिछली बार जैसा फिर कुछ ना हो। समय आने पर रानी ने फिर एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन इस बार भी वो कुछ घंटों का ही मेहमान था। राजा और रानी को लगा कि ऊपर वाला उनके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। अब यह बात सोचने योग्य हो गई थी। राजा ने अब दूसरे तरह के उपाय करना शुरू कर दिए। सब कुछ होते हुए भी राजा के राजमहल में एक अगल खालीपन था। विरोधी राजा और शत्रु ने राजा की इस अवस्था का लाभ उठाकर राज्य पर हमला करना शुरू कर दिया। अपने निजी जीवन में इस परेशानी का प्रभाव कई बातों पर हुआ। राजा अपना कुछ राज्य हार गए। राज्य की जनता का भी राजा पर से विश्वास कम होता जा रहा था। बातें यही थीं कि जो अपनी संतान को नहीं बचा पा रहा है, वो भला राज्य को कैसे बचा पाएगा। इन सारी समस्याओं के बीच रानी सुवर्णा अपने प्रयासों में लगी हुई थी। वो राज्य में ऐसे ही जाकर राज्य के वासियों से मिलने लगी। रानी क्या कर रही है, ये किसी को पता नहीं था। फिर करीब 6 महीने बाद वो राजा से बोली कि अब हमारी संतान की मृत्यु नहीं होगी, लेकिन उसके लिए आपको मेरी बात माननी होगी। राजा पहले से ही जानता था कि रानी बुद्धिमान है और उनका कहना मानना हमेशा ही उनके लिए अच्छा रहा है। इसलिए राजा झट से हाँ बोलते हुए बोले कि हाँ, आप जो बोलेंगी, जैसा बोलेंगी वैसा ही होगा। बताइए क्या करना है मुझे। तो रानी बोली, आज रात के बाद मैं अज्ञात जगह चली जाऊंगी और संतान प्राप्ति के बाद मैं उचित समय पर वापस आ जाऊंगी। आप मुझे खोजने का प्रयास मत कीजिएगा। इस पर राजा बोले, अज्ञात जगह? यह आप क्या कर रही है? आप रानी होकर ऐसी बातें कर रही हैं? आप कहाँ रहेगी? रानी बोली कि अगर आपको हमारी संतान चाहिए तो आपको मेरी बात माननी होगी। राजा कुछ न कह सके। फिर रात में राजा जानते थे कि वो अपनी रानी से अब पता नहीं कब मिल पाएंगे। रात के बाद सुबह जब राजा नींद से उठे
तब रानी जा चुकी थी। काशीराम के द्वारा पूछे जाने पर राजा ने कहा कि आप बस प्रार्थना करें कि हम अपने इस प्रयास में सफल हो जाएं। राजा को भरोसा था कि रानी जहां भी होंगी वो इतनी बुद्धिमान और समझदार है कि सारी परिस्थितियों का सामना कर सकती है। साथ ही उन्हें यह भी विश्वास था कि रानी जो बोल के गई है वैसा ही होगा। उनकी संतान इस बार जीवित रहेगी, इसलिए राजा अब अपने विरोधियों से निपटने लगे। वो अब विश्वास से भरे थे, जिसके कारण उन्हें इसके अच्छे परिणाम मिल रहे थे। फिर एक दिन अचानक करीब 10 माह बाद एक सुबह रानी अपनी गोद में एक बच्चा लिए आई। वो पुत्र था करीब 1 माह का। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राज्य में उसने सभी को निमंत्रण भिजवा दिया। राजा ने रानी को धन्यवाद दिया और पूछा कि यह आपने कैसे किया और हमसे क्या गलती हो रही थी। रानी बोली, उचित समय आने पर मैं आपको बता दूंगी। राजा अपने महल में नए मेहमान नन्हे राजकुमार के साथ बहुत खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगे। साथ ही राजा के राज्य का विस्तार भी होने लगा। लेकिन पुत्र के आने के बाद रानी में बहुत सारे बदलाव आने लगे। रानी अब पहले जैसी नहीं रही थी। ऐसा सोचना राजा का था। रानी राजा को अपने समीप भी नहीं आने देती थी। वो कुछ न कुछ कारण बताकर बात को टाल देती थी। राजा के द्वारा पूछे जाने पर रानी कहती कि आपने कहा था कि जो मैं कहूंगी आप मानेंगे। यह भी हमारे पुत्र के जीवन के लिए आवश्यक है। राजा का पुत्र अब 2 साल का हो गया था। रानी का समीप न आने का प्रतिबंध अभी भी राजा के लिए वैसा का वैसा ही था। इतने समय के प्रतिबंध के चलते अब राजा के मन में कई विचार आने लगे। फिर एक दिन राजा ने सोचा कि शायद यह पुत्र उसका नहीं है, कमी शायद उसी में थी। रानी को यह पता चल गया, इसलिए रानी अब उसे अपने पास नहीं आने देती है। अब उन्हें यह विचार हमेशा सताने लगा। अब हर बात में वो अपने आप को अपमानित मान रहे थे। राजा ने एक दिन रानी से पूछा कि आपने कहा था कि यह बच्चा कैसे जीवित रहा, यह आप मुझे बताएगी। रानी फिर बोली, महाराज, उचित समय आने दीजिए। राजा क्रोध में आ गए और बोले कि मैं कई दिनों से आपके व्यवहार को देख रहा हूं। आप कुछ बहुत ही बड़ी बात छिपा रही हैं। यह बच्चा किसका है? आप हमें सच बता दीजिए, हम आपको क्षमा कर देंगे। रानी को राजा के इस तरह के बर्ताव से बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने बोला कि यह बच्चा हमारा है, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? राजा बोले कि अगर आपने झूठ बोला या हमसे कुछ छिपाया जो हमें कहीं और से पता चला तो आपको और बच्चे दोनों को सजा मिलेगी। रानी यह सुनकर क्रोध में आ गई और बोली कि महाराज, आप किस तरह की बात कर रहे हैं? बात अगर मेरी होती तो मैं चुप रहती, लेकिन आपने मेरे बच्चे के लिए ऐसा बोला है। मैं ये बात सहन नहीं कर सकती। अगर आप में सच सुनने की हिम्मत है तो सुने। तब रानी ने एक ऐसे सच से राजा को अवगत कराया जो वो नहीं जानता था। रानी ने कहा कि मैंने इस पूरे राज्य में करीब 6 माह तक भ्रमण किया और जगह जगह जाकर पुराने लोगों की बातें सुनी। आपके राज्य की सीमा पर जंगल में एक समूह रहता है। उनके कुल देवता में उनकी अटूट आस्था है और उनमें शक्ति भी है। साथ ही समूह का एक प्रधान है जो पूरे समूह का ध्यान रखता है। उनकी वाणी मतलब उनके देवता की वाणी। जब आप 1 वर्ष के थे तब आपके पिताजी आपकी माता के साथ एक दिन यात्रा पर गए। बग्घी से यात्रा करते समय उस समूह की एक महिला जो गर्भवती थी उस बग्घी से टकराकर मृत्यु को प्राप्त हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें प्रधान ने श्राप दिया कि अब से उनका वंश आगे नहीं बढ़ेगा। इसी वजह से आप अपने पिता के एक अकेली संतान हैं और इसी कारण से हमारी संतान नहीं बच पा रही थी। आपके यहां से जाने के बाद मैं वहां उन लोगों के साथ रही। शुरू में उन लोगों को मुझ पर बहुत क्रोध आया, लेकिन फिर वो मेरी आस्था देखकर पिघलने लगे। मैंने देवता से प्रार्थना और याचना की, लेकिन एक बार तीर कमान से निकल गया तो वापस नहीं आता। हमारी संतान फिर पैदा होते ही चली गई। फिर राजा पूछता है, तो ये बच्चा किसका है? मेरे समय के साथ ही वहां एक और स्त्री भी गर्भवती थी। उसकी संतान भी उसी समय हुई, लेकिन वो संतान के जन्म के बाद चली गई। फिर उनके देवता के आगे सभी संतान को लेकर जोर जोर से रोने लगे। तभी वो सारे समूहवासी इस बच्चे को मुझे देने आ गए और मेरे आगे घुटने टेक कर मुझे इसे समर्पित कर दिया। उनकी आंखों में मेरे लिए प्यार था, दया थी और हाथ में वो नवजात बच्चा था। बस मुझे लगा कि अब हमें क्षमा मिल गई है। नवजात बच्चे को मैं कुछ दिन वहां रहने के बाद यहां ले आई। आप अपना बच्चा न होने से कितने दुखी थे। उन लोगों की दया और महानता देखो। एक राजा को उन्होंने अपना बच्चा दे दिया, वो भी उस राजा के पुत्र को जिसने उन्हें चोट पहुंचाई थी। मुझे लगा कि इस बच्चे को जीवन भर अपार स्नेह देना ही हमारा प्रायश्चित है।
राजा यह सब सुनकर कुछ बोलने लायक नहीं रहा और खुद को कोसने लगा और बोला, मैं तो आपके क्षमा के लायक भी नहीं हूं। अपने परिवार के इस श्राप का पता मुझे नहीं लगा और आपने बड़ी इतनी तपस्या की। मैंने आपसे विवाह करके आपके साथ अच्छा नहीं किया, मुझे माफ करें। रानी ने कहा कि शायद मेरे द्वारा ही इसका पता लगाया जा सकता था, शायद इसीलिए भगवान मुझे आपके पास ले आए। फिर राजा भी रानी के साथ वहां उन सभी से भेंट करने और क्षमा मांगने गए और उनकी दया को स्वीकार करते हुए उस बच्चे को बहुत स्नेह करने लगे। दोस्तों, आपको मेरी ये आज की स्टोरी कैसी लगी? कृपया कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी को सुनने के लिए प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।